नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मैं आज आपसे जो मैं आपसे जो आज चर्चा करूंगा वो है, मेरा विषय जो है वो षष्ठम मास के संदर्भ में है। हम आपको पता ही है कि मासानुमासिक का हमारा हमने एक सीरीज शुरू किए थे, प्रथम मास, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से आज हम षष्ठम मास का वर्णन मैं आज आपसे करूँगा। तो षष्ठम मास में या छठे मास में या 6 मंथ में प्रेगनेंसी के दौरान जो एएनसी रहती है, एंटीनेटल केयर रहता है, जो गर्भिणी रहती है, उनको, प्रेग्नेंट लेडीज़ को किस तरह से ये हेल्पफुल हो जाता है छठे महीने की दवाइयाँ या फिर गोलियाँ, वो इसका मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने पुराना मेरा जो वीडियोज़ है वो देखे होंगे। पुराने लगभग 100 के आसपास मेरे वीडियोज़ है वो भी आपने देखे होंगे। और ये जो गर्भिणी वाला जो है एएनसी जिसे कहते हैं, या फिर एंटीनेटल केयर कहेंगे, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनके संदर्भ में ये जो मैंने सीरीज़ चलाई है, इसका ये आज का छठा वीडियो है, जो जिसमें सबको पता है कि कैल्शियम का और आयरन का ये तो सब तरफ चलता है, ऑल ओवर इंडिया इसको देते ही है। वो पीएससी में रहे या फिर जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर है उसमें रहे या फिर प्राइवेट सेक्टर में रहे, कैल्शियम की गोलियां और आयरन की गोलियां ये सब तरफ चलती है। लेकिन उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं जिसके कारण गर्भ के लिए और माता के लिए भी वो हेल्पफुल रहे, उस संदर्भ में मैंने ये जो सीरीज है वो चलाई है। तो इसमें फिर मासानुमासी की गोलियाँ आती है, तो गोलियाँ जो है वो लेने में इजी हो जाती है। इसका पहले काढ़ा आ रहा था, आयुर्वेद ग्रंथ में काढ़े का वर्णन है, लेकिन उसको अभी कन्वर्ट कर दिया है गोलियों में, जो 2-2 गोलियाँ ले सकते, सवेरे शाम भूखे पेट लेना है इस गोलियों को और दूध के साथ लेना है। तो ये इसका डोजेस हो गया। मैं आपको एक जिसे कहेंगे कि रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को या फिर इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो तो देखा है मैंने कि बहुत सारे लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक भी नहीं हो पाता है, लेकिन आप लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे उसके आगे भी वीडियो बनाने के लिए। और मैं आपसे कोई भी फेक बातें जो है नहीं बताऊंगा आपको, जो सच बात है, जो ग्रंथों में वर्णित है, शास्त्र में जो वर्णित है, आयुर्वेद शास्त्र में, वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज जो है वो षष्ठम मास का मैं आपसे बात करूंगा, जिसमें पुष्णपर्णी एक आता है, बला आता है, शिग्रु आता है, मधुपर्णी आता है, और इसकी जो है जो भावना है इस गोलियों को बनाने के लिए वो बला की देते हैं। तो पुष्णपर्णी को यूरारिया पिक्टा कहते हैं, लैटिन नेम है इसका। बला जो है सीडा कॉर्डिफोलिया, शिग्रु जो है मोरिंगा ओलिफेरा। एक स्वदृष्टा करके आता है जिसको हम गोक्षुर कहते हैं या गोक्रू कहते हैं, वो ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस इसका लैटिन नाम है। मधुपर्णी का जो गंभारी एक प्लांट आता है, इसको हम जिमेलिना अर्बोरिया, ये इसका लैटिन नेम है। और जो सीडा कार्डिफोलिया जो है, बला जो है, इसकी हम भावना देते हैं इसको, इस गोलियों को बनाने के लिए। तो चलिए हम एक एक जो इसकी जो कंटेंट्स है उसका क्या गर्भ के लिए उपयोग है और माता के लिए क्या उपयोगिता है वो हम देखेंगे। तो पहला प्लांट है हमारा पुष्णपर्णी। तो पुष्णपर्णी का जो है जो किडनी के संदर्भ में जो भी विकार रहते हैं वो विकार का नाशक करने के लिए किडनी जो पुष्णपर्णी है बहुत लाभदायक होती है। जो ब्लड में बढ़ा हुआ जो ब्लड यूरिया है, सीरम क्रिएटिनिन है, ये भी कम करने के लिए ये अद्भुत कार्य करती है पुष्णपर्णी। और इसका जो है बैक्टीरियोसाइडल भी इफेक्ट पाया गया है पुष्णपर्णी का। दूसरा एक है बला करके है, ये भी शोथनाशक अच्छी वनस्पति है, जिसमें स्वेलिंग आती है, तो वो स्वेलिंग कम करने के लिए भी अच्छी है। और जो जिसको कहेंगे हम सर्वाइकल कैनाल या फिर जो भी वर्टेब्राज है, तो वो सब वर्टेब्रा को बल देने का काम भी बला करती है, उसके लिए अच्छा है ये। एक शिग्रु वनस्पति है, ये पेन और जिसे कहेंगे पेन मैनेजमेंट में और स्वेलिंग में ये शिग्रु काम में आती है। तो ये पेशी रक्षक भी है, जिसको हम कहेंगे कि सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इसमें जो घटक द्रव्य है, कैल्शियम पाया जाता है इसमें, लोहा है, प्रोटीन्स है, कॉपर है, विटामिन बी इसमें पाया जाता है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है। तो ये प्रचुर मात्रा में इसमें ये सभी द्रव्य पाए जाते हैं।
जिसको हम कहेंगे कि संतरे से भी इसमें 8 गुना या जिस 7 गुना हम कहेंगे कि इसमें ज़्यादा विटामिन सी रहता है, ये शुगरू में रहता है। एक इसमें फिर विटामिन बी का भी है, जो गाजर जो हम है उसके 4 गुना इसमें विटामिन ए रहता है शुगरू में। इसका मूल इसमें यूज़ करते, मूल का इसमें यूज़ बताया गया है। और जो है एक शूरदष्टा का एक प्लांट है, शूरदष्टा। तो शूरदष्टा ये शुक्र धातु को वर्धन करने के लिए काम आती है। शुक्र धातु मीन्स आप उसको डायरेक्टली शुक्र धातु से ना लें। शुक्र धातु का मीनिंग और भी हो जाता है कि सेल्स को बढ़ाने के लिए, एक सेल से दूसरे सेल को बढ़ाने के लिए, एक जो टिश्यू है उसको और ग्रोथ करने के लिए ये शूरदष्टा का उपयोग हो जाता है। तो ये धातु पोषक भी कार्य इसका शूरदष्टा का है। साथ में किसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए भी शूरदष्टा काम में आती है। स्वेलिंग में भी ये शूरदष्टा शूरदष्टा मीन्स गोक्षुर, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस करके इसका लैटिन नाम है। तो ये जिसको हम शूरदष्टा ग्रंथ में वर्ड आया, और गोक्षुर जो है वो हम आम तौर पे इसको बोलते हैं। तो ये एक है शूरदष्टा। तो इसमें एक प्रोटोस डायोसिन नाम का एक घटक पाया जाता है, प्रोटोडायोसिन। तो ये घटक भी जिसे कहेंगे कि मांसपेशी की वृद्धि के लिए ये काम में आता है, मसल बढ़ाने के लिए काम में आता है। और जो लीवर है और किडनीज़ है इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए शूरदष्टा काम में आती है। एक इसमें लास्ट प्लांट जो है मधुपर्णिका है, जिसको हम गंभारी वर्ड से जानते हैं, मधुपर्णिका को। तो ये जो है पूरे जिसको कहेंगे बैक का साइड है, जो कंप्लीट बैक साइड का, और लो बैक है, इसमें अच्छा काम करती है ये। और हड्डियों के जो विकार है उसको भी मजबूती देने के लिए काम में आती है। स्वेलिंग कम करना, दर्द कम करना, इसमें काम आता है। और ये जो है पेशी का रक्षक जिसे कहेंगे कि सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है। तो आपने ये सभी एक हम अगर इसको कलेक्टिवली अगर जाने तो यही पता चल रहा है इसमें से कि छठे मास की जो गोलियां लेना अगर प्रारंभ कर रहे हैं तो उन गर्भिणी में स्वेलिंग नहीं आएगी, या फिर बहुत कम रहेगी, स्वेलिंग भी आई तो भी इसमें फिर पेन नहीं रहेगा। और उनका जो कर्वेचर जो बदल जाता है, क्योंकि गर्भ की वृद्धि होती है और उस कारण से फिर कहीं ना कहीं तो भी उनको कमर दर्द हो जाता है या फिर पीठ में दर्द होता है, इस तरह से गर्भिणी में पाया जाता है। तो वो भी कम रहेगा ये अगर गोलियां लेते हैं। गर्भ के लिए आपने देखा होगा कि इसमें विटामिन सी, विटामिन डी, फास्फोरस, जिंक, इस तरह के कुछ मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है। तो ये भी कहीं ना कहीं तो भी गर्भ के प्रमोट करने के लिए, गर्भ की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए काम में आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यही मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपने नज़दीक के फिजिशियन के पास जाके इस गोलियों को शुरू कर दीजिए, ताकि आपको इसका लाभ आपको मिले। ऐसा नहीं कि आप इसको सोचते रहेंगे कब लेना, आगे लेंगे, देखेंगे, बाद में लेंगे। इस तरह आप सोचते रहेंगे तो आपका जो है वो 9th मंथ निकल भी जाएगा। तो आप इसको ना सोचिए, आपके नज़दीक में जो फिजिशियन है उनसे आप कंसल्ट करिए, उनसे राय लेके आप इस गोलियों को शुरू कर सकते हैं और इसका आप लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि इसका बहुत अच्छा लाभ हमने देखा है गर्भिणी में। तो इसको आप तुरंत शुरू कर दीजिए अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन से और इसका आप लाभ पाइए। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अपने दोस्त लोगों में शेयर करिए, क्योंकि ये जो गोलियाँ ये सबके तरफ चलने वाली गोलियाँ है। किसी का कोई बहन रहेगी या किसी की बीबी रहेगी, जो भी रिश्तेदार रहेंगे, उन सभी के लिए ये काम वाली बात है ये गोलियों का। तो आप इसको उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको भी आप इसका जो नॉलेज है वो आप बांट सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।